32 करोड़ का स्कूल भवन 5 साल में हुआ जर्जर। बच्चे जख्मी हुए, कई को करंट लगा। उसके बाद बता दें इस स्कूल को जो है ताला जड़ दिया जाता है। तो अभी कहाँ चले गए? 27 क्या? 27 वाइल नहर की तरह ना, उसके पीछे स्कूल उधर वहाँ जाने लगे। वहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले किसी की हत्या भी हो गई थी। हमारे बच्चे तो जा ही नहीं पा रहे दूर के चक्कर में, बहुत दूर पड़ जाता है। जो कि गाटर टुकड़ी की स्थिति होती है 1 फ्लोर तक बनाने की, और इन्होंने 4 मंजिल तक बना रखा है। 4 मंजिल गाटर पे? 4 मंजिल गाटर आप यहीं से देख लीजिए, यहीं से क्लिपिंग करके देख लीजिए। बच्चों की जान जोखिम में डाल के ये काम किया गया। जी बिल्कुल। मतलब इसका बजट था 52 करोड़ रुपए का, और इन्होंने 25 करोड़ में ये बनाया है। 32 करोड़ का स्कूल भवन 5 साल में हुआ जर्जर। आपको तो ये पूरा स्कूल जो है खंडर हो चुका है। लगभग इसमें 6100 छात्र छात्राओं को 5 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया गया है। बिल्डिंग पर ताला जड़ दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, बाहरी दिल्ली के सावाड डेयरी में 32 करोड़ की लागत से बना सरकारी स्कूल महज 5 साल के अंदर खंडर बन गया। 6100 बच्चों को जो है 4 से 5 किलोमीटर दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया गया है, जिससे आवाजाही में परेशानी हो रही है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इसे भ्रष्टाचार का स्मारक बताया। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम 7th में। 7th में। पहले इसी स्कूल में पढ़ते थे? हाँ। तो अभी कहाँ चले गए हो? 27 क्या? 27 वाइल नहर की तरह ना, उसके पीछे स्कूल उधर वहाँ जाने लगे। हाँ। क्यों? इधर वो करंट आता था। करंट आता था स्कूल में? हाँ। किस में? इसी वाले में। नहीं, तो बिल्डिंग में करंट आता था, पानी की टंकी में करंट आता था, किस में करंट आता था? पानी की टंकी में भी करंट आता था, और इधर स्कूल में भी करंट आता था। अच्छा। लग गया था बहुत जनों को करंट लग गया था बहुत जनों को। फिर अभी वो सारे बच्चों को हटा दिया। हाँ। ठीक नहीं कराया गया वो करंट नहीं, और ये बनवा रहे हैं। बनवा रहे हैं अभी? हाँ। अच्छा, ये बता रहे हैं कि अंदर पूरी प्लास्टर गिर रहा है, सरियों में जंग लगा। देखा तुमने स्कूल में? हाँ। कितने टाइम पहले उधर सेक्टर 27 में उधर जाने लगे? अभी 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने। बोल रहे थे स्कूल केजरीवाल ने बनवाया था, पता है आपको इसके बारे में? इसका तो पता नहीं। अच्छा, तो अभी कितनी दूर यहाँ से? आपके बहुत दूर है वो नहर वाला स्कूल? हाँ, 1-2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर है। तो क्या कहना चाहोगे, ये स्कूल ठीक हो जाए या फिर ये बंदी हो जाना चाहिए? ठीक होना चाहिए। ठीक होना चाहिए। मेरा सलीम जी, आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते थे जो आपके पीछे? 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। तो अब क्या समस्या आ रही है? समस्या कुछ नहीं है इसमें। ये जो स्कूल बना गया है ना, तब से स्कूल बना है तब से ही इसमें मरम्मत का काम चालू है। कभी कुछ प्रिंसिपल कभी कुछ करवा रहा है। मतलब आए दिन कुछ ना कुछ टूट रहती है इसमें। अच्छा, बोल रहे हैं प्लास्टर गिर रहा है, टाइलें गिर रही हैं, सरिये गिर रहे हैं। मैंने बताया ना, जब से ये नया स्कूल बना है तब से ही कुछ ना कुछ कमी इसमें आती जा रही है। तो क्या लगता है केजरीवाल ने इसको वर्ल्ड क्लास स्कूल बोला है ये वर्ल्ड क्लास? देखो जी, स्कूल तो बढ़िया बनाया है कहने में, लेकिन बनाने वालों ने गलत बनाया है। इसमें केजरीवाल की कोई गलती नहीं है, बनाने वालों ने गलत बनाया है। नहीं तो स्कूल तो इतना बढ़िया करके बना था। जब ये नया बना था ना, तो यहाँ पे कोई नेता उद्घाटन करने भी आया था, मनीष सिसोदिया जी। अब देखो मैं नाम जो जानता नहीं हूँ, बाकी दुकान मेरी बंद थी उस टाइम पे, तो ये उद्घाटन करने में आया था। बढ़िया एकदम बना था। जब से ये बना है स्कूल तब से कुछ ना कुछ मरम्मत हो ही रही है इसमें। कभी टाइलें गिर रही है, कभी प्लास्टर झड़ रहा है, तो कभी कुछ। इंजीनियर की सारी गलती क्या है? हाँ। कंपनी की गलती जिसने हाँ। ये टेंडर दिया। बिल्कुल। यही स्कूल केजरीवाल ने वहाँ भी बनवाया 27 में जाकर। देखो बच्चे मेरे तारीफ करते हैं, पढ़ रहे हैं ना बच्चे मेरे, यहाँ से अब वहाँ जाना पड़ रहा है। लेकिन परेशानी कितनी है ये देखो, यहाँ के जो बच्चे हैं रोड डेली 10 रुपये जाने के, 10 रुपये आने के। कह रहे हैं आज के वर्तमान शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है। अब देखो इतना तो हमें ज्ञान नहीं है, अब तो रोज का कमाना रोज का खाना है हमारा। तो बाकी हम तो ये कहेंगे स्कूल बढ़िया बनाया था, बहुत बढ़िया बनाया था। अब बनाने वाले की क्या होना, अब इनको कभी आपके बच्चों को इतनी दूर जाना पड़ता है तो दिक्कतें तो आती हैं। दिक्कत देखो, रात के दिन बड़ा है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो शाम को 6 बजे अंधेरा हो जाता है तो थोड़ी परेशानी दिक्कत डर लगे। वो है जंगल एरिया। आप जाकर देखो 27 में, आप खुद कहोगे कि शाम को 6 बजे के बाद अंधेरा हो जाएगा तो बच्चों को डर लगेगा। बच्चों को समस्याएं हैं। हाँ, बात 27 वहीं से आज छुट्टी पे हो? यस, अभी आए हैं। बंक से मारे हो ना तुम? बंक तो हमने आज तक एनिमल डे। अच्छा, एनुअल डे था।
तो इस स्कूल में भी पढ़ते थे पहले? यस। तो अंदर ये जो अंकल बता रहे हैं कि बिल्डिंग में कभी प्लास्टर गिर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ऐसा सही है? यस। करंट में कैसे लगा था किसी बच्चे को? वो क्या कहते हैं, लोहे में ना करंट आ रहा था। हंसते नहीं है। लोहे में करंट आ रहा था इसलिए लग गया था उसको। तो बिल्डिंग में करंट आ रहा था? हाँ। अच्छा, तो ये बताओ, तो इतनी दूर जाते हो कैसे, साइकिल से जाते हो या रिक्शे से जाते हो? रिक्शे से। रिक्शे से जाते हैं। कितने पैसे लगते हैं? 10 रुपये। 10 रुपये आना, 10 रुपये जाना, 20 रुपये रोज का खर्चा। तो कई बार पैसे नहीं होते होंगे घर वाले, तो छुट्टी करवा देते होंगे? तब बस से जाते हैं। तब बस से जाते हैं? बस मिल जाती है आराम से? हाँ, देर में मिलती है बस। देर में मिलती है? हाँ। अभी देर में मिलती है बस? हाँ अभी। तो स्कूल जाने में लेट हो जाते होगे तो टीचर तो मारते होंगे आपको? हाँ। और क्या दिक्कत होती है? बस देर में मिलती है और दूर छोड़ देते हैं बस वाले। बस वाले दूर छोड़ते हैं। और टिकट लेते हो आप लोग? हाँ, टिकट लेते कितनी बार? कितने रुपए के लेते हो टिकट? 5 रुपये लेते हैं। 5 रुपए। अच्छा, तो ये स्कूल सही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सही होना चाहिए। सही होना चाहिए। वहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले किसी की हत्या भी हो गई थी। उधर जहाँ जा जा ही नहीं पा रहे दूर के चक्कर में। क्या कह रहे हैं सर? हमारे बच्चे तो जा ही नहीं पा रहे दूर के चक्कर में। अच्छा, बहुत दूर पड़ जाता है, जंगल का रास्ता है। आप जरा जाके देखो, आप खुद कहोगे कि ये बात यहाँ से बहुत बहुत ज़्यादा जंगल का एरिया है वहाँ पे। वो बिल्कुल ही समझ लो। स्कूल तो बढ़िया बना हुआ, लेकिन चारों तरफ बसारत नहीं है वहाँ पे इतनी। वहाँ आदमी पकड़े गए, वहाँ बच्चे पकड़े गए, तो सारा सिस्टम हो रहा है। यही से डर लग रहा है भाई, बच्चे भेजने वहाँ। हाँ, मेन बात है ये। सही तो इसको होना चाहिए कायदे से। हाँ। तो भ्रष्टाचार तो हुआ है ना अंकल जी? हाँ। बोल रहे हैं कि 52 करोड़ का बजट सैंक्शन हुआ था और कहीं ना कहीं सरकार, वो उस समय की सरकार ने पैसा बचाया, 32 करोड़ में इसको बनाया। पैसा कुछ नहीं बचाया, उसने ठेका दिया था भाई, और ठेकेदार ने, इंजीनियर ने कुछ लगाया कुछ नहीं लगाया, वो भ्रष्टाचार हुआ है बस। हाँ, वो हुआ है। इसने पैसा भरपूर दिया भाई, केजरीवाल ने पैसा भरपूर दिया है। हाँ, इसने बदनामी अपनी नहीं सोची कि हमारी बदनामी होगी। मतलब बीच में आदमी जब घुस गए, बदनामी करने के चक्कर में माल गलत लगा दिया। वो कहे सुने के ऊपर लगाया उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। हाँ, इसको गिराने के चक्कर में, बदनाम करने के चक्कर बदनाम करने के चक्कर में। हाँ। इस 4 मंजिला इमारत को 2 जनवरी 2020 में बनकर तैयार हो और 5 साल के भीतर इसे जान मान के लिए खतरनाक माना गया। इस पर ताला जड़ दिया। साथ ही जहां बता दें, जहां देश का भविष्य तैयार होता है, वहां भ्रष्टाचार की ऐसी कहानी लिखी गई। उस समय के बता दें, शिक्षा मंत्री हमारे मनीष सिसोदिया थे और इस स्कूल की नवनिर्मित इमारत का लोकार्पण भी उन्होंने ही किया था। इस 4 मंजिला इमारत में बता दें 148 कमरे बनाए गए और तमाम तरह की आधुनिक सुविधाएं देने का वादा भी किया गया था। इस क्षेत्र के लोगों को स्कूल की इतनी ज़रूरत है कि इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि एक सारी सीटें फुल हो गई थी। इसी बात से लगाया जाता है कि कितनी इस स्कूल की ज़रूरत है लोगों को। वर्तमान शैक्षणिक सत्र के दौरान सुबह की पारी में लगभग 3200 छात्राएँ पढ़ती थीं, दोपहर की पारी में 2900 छात्र पढ़ते हैं। इस समय इमारत की स्थिति इतनी ख़राब है कि कहीं से लगता ही नहीं कि स्कूल 5 साल पहले बनाया गया था। ऐसी कोई दीवार नहीं है, ऐसा कोई बीम कॉलम नहीं है जहां दरार ना हो। दरारें देखकर ऐसा लगता है कि इमारत किसी भी क्षण भरभरा कर गिर जाएगी। इस इमारत का निर्माण प्रोफाइल कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया था। आरटीआई एक्टिविस्ट सुनील ने बताया कि 1 साल के बाद ही टाइल व प्लास्टर गिरना शुरू हो गए। कुछ माह बीते थे कि छत से सीलिंग भी गिरने लगी और बता रहे स्कूल के अंदर करंट जैसी भी घटनाएं घटित हुई। सरकार ने 2024 में स्कूल बनाने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया। सुनील ने बताया कि स्कूल की छत कंक्रीट की बजाय गाटर पत्थर से बनाई गई। छत पर लगाई गई सीलिंग गिरने के बाद ये बात पता चलेगी। इमारत की स्थिति को देखते हुए पिछले साल जुलाई महीने में इस स्कूल में पढ़ने वाले 6100 छात्र छात्राओं को रोहिणी सेक्टर 27 स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया। अब आपको बता दें, नए सिरे से बनाई जाएगी इस इमारत और वर्तमान शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी ने यहाँ का दौरा किया। शिक्षा मंत्री आशीष सूद व समाज कल्याण मंत्री रविंद्र सिंह इंदिराज मंगलवार को आए थे। शाहबाद डेयरी स्कूल का निरीक्षण करने पहुँचे और शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैं इस स्कूल को भ्रष्टाचार का ताजमहल कहूँगा। ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार का स्मारक है। आम आदमी पार्टी के इस भ्रष्टाचार के स्मारक की गहन जाँच कराई जाए और दोषी अधिकारियों के
विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इमारत को नए सिरे से बना रहे और यहाँ बच्चों को पुनः सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया है। अब आप तस्वीरें खुद भी बाहर से देख रहे होंगे कि स्कूल के बाहर कितनी गंदगी लगी है। स्कूल के बिल्कुल बगल में भी लोग अभी भी कचरा फेंक रहे हैं और आपको सामने एक दिखाएंगे पूरे सामने की जो बिल्डिंग है, यानी जो एक कॉरिडोर बनाया गया एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए, पूरी का पूरा डैमेज है। वहाँ से भी आप देखेंगे, हमारे कैमरा पर्सन जूम करके दिखाएंगे तो पूरा का पूरा कॉरिडोर दिख रहे हैं। वहाँ से सरिया दिख रहा है और किस तरीके से प्लास्टर झड़ कर वहाँ से गिर गया है। उसके ऊपर दिखाएंगे दरारें आ गई हैं। हमें स्कूल के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, इसलिए हमें पूरा वीडियो आपको बाहर से ही दिखा रहे हैं। यहाँ से टाइलें ही गायब हो गई हैं, दरारें आप खुद देख सकते हैं। इसी तरीके की दरारें जो हैं स्कूल के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगी। आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते थे क्या? ये स्कूल कब नया बना? और इस स्कूल को तो ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, ज़्यादा 4-5 साल हुए थे, पर इसकी हालत तो बहुत अरविंद बेकार। केजरीवाल के टाइम में बना, बता रहे हैं। हाँ, उसी टाइम पे बना था। केजरीवाल जी आए भी थे इसमें। केजरीवाल जी भी आए थे। अच्छा, ये बोला जा रहा है इसमें करंट वरंट भी लगा कुछ बच्चों को? हाँ, करंट लगा था, सुना था मैंने भी, पर मुझे नहीं पता किसको लगा था। पर अच्छा, बच्चों को अभी लग रहा है ये 5 साल पहले बना है। घर में भी इतनी जल्दी दरारें नहीं आती। कहीं ना कहीं जहाँ 6100 बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा सीमेंट अच्छी क्वालिटी की चीज़ लगाते तो शायद ये हालत नहीं होती स्कूल की। देखिए दरारें दिख रही हैं बहुत ज़्यादा, पर ऐसा लगता नहीं है कि जैसे ये नया बनाया है। ऐसा लग रहा है इसी पे रिपेयरिंग की होगी। इसी पे रिपेयरिंग की होगी। हाँ जी। ये तो जितना पैसा इसमें आया था उतना पैसा लगाते नालियाँ भी तो नहीं बनाई है। मेन बात है कि अगर नालियाँ बन जाती तो इतना ये नहीं होता ना। सारा रोड अभी नया बना है, कोई कहेगा ये नया रोड बना है। दिलीप कुमार जी, ये स्कूल कितने टाइम पहले बंद हुआ और क्या कहना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल के वर्ल्ड क्लास स्कूल के बारे में? पूछो ही मत, ऐसी स्थिति कर रखी है जो हमारे यहाँ साबा डेयरी में, इसमें 6100 बच्चे पढ़ते हैंगे और ऐसी स्थिति हो गई है। बीच में करंट भी लग गया बच्चों को और पानी छतों पे भर चुका था। उस पानी के कारण वो छतें टपक रही थी और जगह जगह दीवारें टूट के गिर रही थी। कहीं को चोट लग चुकी है और ये स्कूल ज़्यादा दिन बने हुए हुआ नहीं है। लगभग ये 2 जनवरी 2020 को इसका उद्घाटन मनीष सिसोदिया जी किए थे। उसके 4 साल बाद 2024 में जुलाई में ऐसी स्थितियां दिखने को मिली। तो हमारे यहाँ पड़ोस में साबा डेयरी में, हमारे गली में पड़ोस में रहता है, एक बच्ची रहती है, उसके ऊपर पत्थर गिरा, चोट लगी। जब हमारे यहाँ भीड़ लगी, हम लोगों ने कहा ये गलत है। फिर हम अंदर गए इंक्वायरी करने के लिए, हमें इंक्वायरी नहीं करने दी काफ़ी। फिर हम चुपचाप आके किसी के सहयोग से हम चुपचाप इसकी डिटेल सारी हमने निकाल के फिर हमने कंप्लेन लगाई। सांसद जी के पास गए, यहाँ के सांसद हैंगे, उनके पास उन्होंने बात हमने रखी। तो उन्होंने 2025 में उन्होंने एक लेटर इशू किया, यहाँ का स्कूल वहाँ शिफ्ट कर दिया, सेक्टर 27 में शिफ्ट कर रखा है। इस टाइम बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और वहाँ जो आने जाने की सुविधा है, जो ई रिक्शे से बच्चे जाते हैं, बड़ी दयनीय स्थिति है। कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी किसी का सर फट रहेगा। मैं आपको इसकी वीडियो दे दूँगा, आप उसमें आप देख के आप क्लियर कर लेना, तसल्ली करना। इसकी स्थिति जो बुरी हालत है इस स्कूल की, इस टाइम तो स्कूल बंद है, हमें घुसने नहीं दे रहे हैं। बताइए, इस स्कूल में सिर्फ एक दीवार ऐसी है कि ये सारी दीवारें ऐसी है? सारी दीवारें ऐसी, सब कमरों की यही स्थिति है। जो कि गाटर टुकड़ी की स्थिति होती है 1 फ्लोर तक बनाने की, और इन्होंने 4 मंजिल तक बना रखा है। 4 मंजिल गाटर पे, 4 मंजिल गाटर आप यहीं से देख लीजिए, यहीं से क्लिपिंग करके देख लीजिए। बच्चों की जान जोखिम में डाल के ये काम किया गया। जी बिल्कुल। मतलब इसका बजट था 52 करोड़ रुपए का और इन्होंने 25 करोड़ में ये बनाया है। सारा ऑर्डर स्लिप है, सारी चीज़ें हमारे पास आएगी, वो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है। हमने इस पर रजिस्टर्ड भी किया, हमने प्रिंसिपल के पास भी गए, बैठ के बातचीत हमारी हुई, उन्होंने सारी चीज़ क्लियर करी। इतने में ये बजट हुआ, ये पास हुआ है। ये देख लीजिए, ये दीवार नहीं है, ये हाथ आवाज़ आ रही होगी, अंदाज़ा लगा लो, ये दीवार नहीं है, प्लास्टिक का ही लगा रखा है। ये मतलब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग। ये हाईटेक स्कूल, वर्ल्ड क्लास स्कूल बोला गया इसको। मत पूछो, मैं तो कह रहा हूँ, अभी वीडियो क्लिपिंग आप देखोगे तो बहुत बुरी स्थिति हुई। यहाँ तो बहुत बुरा हाल होने वाला था। हमने इस पे लेके हमने आवाज़ उठा रखी। यहाँ लगभग हम 5-6 लोगों के हस्ताक्षर भी करवा चुके हैं। जब हमारी ये बात हमने आगे उठाई, कई जगह गए, हम लेटर भी लगाए, तो यहाँ के शिक्षा मंत्री भाग कर आए, यहाँ के विधायक भाग कर आए, दौरा किए। अब वो कह रहे हैं जल्दी से जल्दी 2026-27 में हम इसका ऑर्डर करवा देंगे। हमें उम्मीद लगाए पड़े, यहाँ की जनता उम्मीद लगाई पड़ी है जल्द से जल्द। इस स्कूल की यहाँ की जनता को कितनी ज़रूरत है? 99%
100% है, ज़रूरत है क्योंकि सारे बच्चे यहाँ, हमारा जे क्लस्टर है, सारा बच्चे यहीं के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ 2-2.5 लाख की आबादी है। जब स्कूल बना था तो एक उम्मीद जागी थी यहाँ, उम्मीद जागी थी, बहुत अच्छी उम्मीद जागी थी केजरीवाल के प्रति की, बहुत अच्छा बना रहे, पर ऐसा नहीं। जब उस दौरान भी हम आए थे तो जो सरिये पड़े हुए थे यहाँ, वो पुराने सरिये लगाए जा रहे थे। उस पर सीमेंट का घोल होता है, सीमेंट का घोल डालकर इसको यूज किया जा रहा था। आपको क्या लगता है उस दौरान हमने आवाज़ उठाई, पर हमें यहाँ का विधायक रामचंद्र था, जो कि इस दौरान आम बीजेपी में शामिल हुआ पड़ाएगा। वो विधायक इस पार्टी में घुसे, अब डर के कारण भाजपा में जुड़े पड़े हैं। अच्छा, तो क्या लगता है जो अभी वर्तमान में जो विधायक हैं, क्या जो पूर्व विधायक के खिलाफ कोई एक्शन होगा, जो अब बीजेपी पार्टी में शामिल होगा, जो पहले आम आदमी पार्टी में थे, उनके कार्यकाल में ये स्कूल बनाया गया, इतने बड़े बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया? देखिए, ये हमें सुनने में मिला है कि पार्टी ने, भाजपा पार्टी ने अभी ज्वाइनिंग इनकी करी नहीं है। अच्छा, ये जानबूझकर भाग कर इसलिए आ रहे हैं ताकि हमें कटघरे में खड़ा ना होना पड़े, जवाबदेही ना देनी पड़े। पर पार्टी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि पार्टी इनको ज्वाइनिंग लेगी। ये आके पार्टी में जुड़ रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार से बचने के लिए कर रहे हैं। कह रहे हैं हर कॉलम, हर भीम पर जंग लग चुकी है, प्लास्टर गिर गए, टूट रहे हैं, झड़ कर गिर रहे हैं। ऐसी स्थिति हुई पड़ी है यहाँ। केजरीवाल के प्रति जो लोगों की ईमानदारी की निष्ठा, जो निष्ठा की भावना थी, बहुत यहाँ के लोग बहुत आक्रोशित हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों पर जो चोटें लगी हैं, पत्थर गिरे पड़े हैं इस चीज़ को लेकर। क्योंकि यहाँ की जे क्लस्टर ने सोचा था बहुत अच्छा किया हम लोगों के लिए। अब धीरे धीरे हमारे जो कि झोपड़ी के जे क्लस्टर हैं, अब उन्हें एहसास खुलकर अब चीज़ें आ रही है सामने कि गलत किया है, धोखा हो गया। जी बिल्कुल धोखा होगा इस स्कूल के साथ। तो देखिए, हमारे साथ मौजूद है दिलीप कुमार, जिन्होंने शिकायत भी लगाई इस स्कूल की। और आपको बता दें, पूरा मामला अभी जो है जांच का विषय बना हुआ है, जांच भी चल रही है। हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री आशीष जी यहाँ आते हैं, दौरा करते हैं। मौजूदा विधायक रविंद्र इंद्राज जी भी यहाँ का दौरा करते हैं। और बता दें, पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर थी, तभी उस दौरान ये स्कूल को बनाया जाता था। 6100 बच्चों के साथ जान का खिलवाड़ किया गया, जो कि हमारे बता दें शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, जो इतने दावे करते थे बच्चों को लेकर, बच्चों की शिक्षाओं को लेकर, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, या कहें इस तरीके की योजनाएं आई। पर क्या देख सकते हैं, इस स्कूल की जर्जर हालत। देखिए, अंदर की तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं, वो भी दिखाइए। पूरा आपको बता दें कि पूरी स्थिति हमने आपको दिखाई। क्या अब लगता है कि अरविंद केजरीवाल, जिस तरीके से आशीष जी ने कहा कि वो इस स्कूल को भ्रष्टाचार का ताजमहल कहेंगे, जिसको अरविंद केजरीवाल ने बनवाया। कई बच्चे जख्मी हुए, कई को करंट लगा, उसके बाद बता दें इस स्कूल को जो है ताला जड़ दिया जाता है। और अब स्थिति ये है कि यहाँ के बच्चों को 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया। अभी भी बता दें, बच्चों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब ये स्कूल बनी तो लोगों के अंदर एक आशा की किरण जागी थी कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे और उनका भविष्य उज्जवल होगा। पर बच्चों जो है कई सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इसके साथ बता दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हालात देख सकते हैं, कचरा लग चुका है। अब ये 2027 तक बताया जा रहा है कि हो सकता है 2027 तक या 28 तक स्कूल दोबारा से शुरू, उसकी मरम्मत होगी या इसको तोड़कर दोबारा बनाया जाएगा। इस बारे में अभी ये जांच का विषय बना हुआ है। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको